से पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो आपके इत्तेहादी एमपीएस एमएनएस हैं, इनको आप मकामी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं जीडीए से पूछना चाहता हूँ, एमक्यूएम जो बात ये कह रही है कि मकामी और गैर मकामी, देही और शहरियों की तकसीम करके, आप इनकी इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? मेहरबानी करके ये जब आपको मिलेंगे ये माइक लेके पूछें इनसे, आप एमक्यूएम से भी पूछें, पीटीआई से भी पूछें, जीडीए से भी पूछें। मैं फिर कह रहा हूँ कि एमक्यूएम एक मरतबा फिर नफरत अंगेज सियासत शहर में पैदा करके खूनरेजी करवाना चाहती है। एमक्यूएम उर्दू बोलने वालों को लड़ाना चाहती है, सिंधियों से लड़ना चाहती है, पठानों से लड़ना चाहती है, बलोचों से, पंजाबियों से लड़ना चाहती है, ताकि एक मरतबा फिर उर्दू बोलने वाले भाइयों को डराए और फिर उनको अपने साए में ले कि हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। एमक्यूएम जो मुजाहरे कर रही है, उन मुजाहरों में होने वाली तकारीर को आप सुने। एमक्यूएम जो शहर में बैनर लगा रही है, उन बैनर्स को आप देखिए कि क्या वो शहर और सूबे के अंदर मोहब्बतें बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? सिर्फ अपने छोटे छोटे सियासी मफादात हासिल करने के लिए इस सूबे में रहने वाली मुख्तलिफ जो कौमियतें हैं या मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर दूरियां पैदा की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। इस शहर के लोगों ने सुकून का सांस लेना शुरू किया है। इस शहर में लाशें गिरना ख़त्म हुई है। इस शहर की गलियों में खून गिरना बंद हुआ है। एमक्यूएम दोबारा इस शहर को उसी तरफ लेके जाना चाहती है। ये सवाल जो आपने मुझसे किया है ना, ये सवाल आपको एमक्यूएम से करना चाहिए। इसलिए कि जब अरबाब गुलाम रहीम चीफ मिनिस्टर बना, जब जाम सादिक अली चीफ मिनिस्टर बना, जब मुजफ्फर हुसैन शाह चीफ मिनिस्टर बना, जब लियाकत जतोई चीफ मिनिस्टर बना, जब महर चीफ मिनिस्टर बना, उस वक्त जो इत्तेहाद बना था हुकूमत बनाने के लिए, उस इत्तेहाद में एमक्यूएम लार्जेस्ट पार्टी थी। उसूली तौर पर एमक्यूएम को उस वक्त डिमांड रखनी चाहिए थी कि चीफ मिनिस्टर हमारा होना चाहिए। एमक्यूएम को होना चाहिए था उसूली तौर पर। उस वक्त उन्होंने सौदेबाजी की। आपने कल एक और मौजूदा हुकूमत की खुशखबरी सुनी होगी कि जो महंगाई का सिलसिला है वो जारी है और कराची शहर के रहने वाले लोगों के लिए कल एक मरतबा फिर बिजली की कीमतों में 3.76 तकरीबन ₹4.25 पर यूनिट जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया है। और इस महीने का जो बिल मैं और आप अदा करेंगे, उसमें कराची के लोग तकरीबन 7.25 अरब रुपए जो है वो ज़्यादा देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान जो अपने आप को ठेकेदार साबित करने की कोशिश करती है, वारिस साबित करने की कोशिश करती है, ख़ास तौर पे कराची, हैदराबाद, दीगर शहरी इलाकों की, इनकी जानिब से गैस के बहरान पर आवाज़ नहीं निकलती है। बिजली महंगी हो गई, आवाज़ नहीं निकलती है। पेट्रोल महंगा होता है, आवाज़ नहीं निकलती है। पीपल्स पार्टी के साथ जब ये हुकूमत में थे तो बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $140 फ़ी बैरल से ऊपर थी। आज वो कीमत तकरीबन $65-66 फ़ी बैरल है। उस वक्त की कीमत जो पेट्रोल की थी वो आज के मुकाबले में कम थी। यहाँ पर एमक्यूएम ने 4 मरतबा हमारी हुकूमत छोड़ी इस बुनियाद पर कि जी आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। इस मरतबा वो क्यों चुप है? क्यों आवाज़ नहीं निकलती कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रही हैं, लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, डीजल महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते जा रहे हैं, कराची के लोगों को गैस नहीं मिल रही है, कराची के लोगों के लिए बिजली महंगी कर दी गई है। जो अवाम के इशूज़ हैं उस पर इनका एक लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं निकलता, इसलिए कि इन्होंने वफाकी हुकूमत के मज़े लूटने, वजारतें लेनी है, वो इंजॉय करनी है। ड्रामेबाजी के लिए कोई बयान दे देंगे जी वजारत छोड़ेंगे कभी नहीं। पीपल्स पार्टी ने पूरे मुल्क में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे पहले भी किए थे और इस मरतबा फिर हम 10 तारीख को पूरे मुल्क में, कराची में भी मुजाहरा कर रहे हैं और महंगाई पे कर रहे हैं, आवाम के इशूज़ पे कर रहे हैं, गैस की किल्लत पे कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पे कर रहे हैं, बिजली की कीमतों में जो इजाफा है उस पर कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि लोगों को जो धोखा देने की सियासत है, जो लोगों की आंखों में धूल झोंकने की सियासत है, उसको ख़त्म होना चाहिए। इस वक्त कराची शहर को और ख़ास तौर पर सूबा सिंध को मोहब्बतों की ज़रूरत है। जो नफ़रतें, जो दूरियां ख़त्म हुई हैं, उसको हमें मज़ीद कम करने की ज़रूरत है। जब आवाम की ताकत के ज़रिए, इलेक्शन के ज़रिए असम्बलियों में आने के बजाय आप चोर दरवाजे ढूंढेंगे, कोई और किसी के कांधे ढूंढेंगे, तो ये जो काम करेंगे ना, तो आपके मेरे ज़हन में यही आएगा कि इशारा कहीं और से होगा। लेकिन बेसिकली इनकी जो गैर मकबूलियत है ख़ास तौर पर कराची शहर में, उसकी वजह से हो रहे हैं। कैंटोनमेंट के इलेक्शन के नतीजे आपके सामने हैं। पीपल्स पार्टी कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में नंबर 1 पार्टी है वोटों के हिसाब से। 6 कैंटोनमेंट बोर्ड में से 4 कैंटोनमेंट बोर्ड पीपल्स पार्टी जीत रही है।
अब कहाँ है एमक्यूएम, कहाँ है पीटीआई?